नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वाव्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग का क्लास 2। इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग का क्लास 1 हम लोगों ने पढ़ा था। जिन लोगों ने नहीं अध्ययन किया है, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग। इसके अंतर्गत हम लोगों ने इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन को समझा था और लर्निंग यानी अधिगम को समझा था। अधिगम का मतलब सीखना होता है और मूल्यांकन का मतलब जांच करना। इस प्रकार से अधिगम का मूल्यांकन का मतलब होता है कि बच्चों ने जो कुछ सीखा है उसकी जांच करना। किस स्तर तक बच्चों का विकास हुआ है, अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, अगर नहीं तो क्या कारण है इसका, नवीन परिस्थितियों से समायोजन यानी एडजस्टमेंट कर पाता है या नहीं कर पाता है। इन सब चीज़ों की जानकारी, इन सब चीज़ों की जांच करना ही अधिगम का मूल्यांकन कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। अब नेक्स्ट है कि अधिगम में मूल्यांकन की क्या विशेषता है। अधिगम में मूल्यांकन की विशेषता को समझेंगे। अधिगम में मूल्यांकन करने से एक शिक्षक को इस बात की जानकारी हो पाती है कि बालकों में विकास किस स्तर तक पहुंचा है। बच्चा व्यवहारिक जीवन में समायोजन सही ढंग से कर पाता है या नहीं कर पाता है, उसका परफॉर्मेंस क्या रहा है अभी तक का, बच्चों ने जो सीखा उसका यूज वह कैसे करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार मूल्यांकन की वजह से बच्चों को सही मार्गदर्शन मुहैया कराया जाता है। तो बहुत सारे विशेषता हैं जिसको हम लोगों ने पढ़ा। इस तरह से मूल्यांकन करके बच्चों के विकास की दर को बढ़ाया जा सकता है। अब नेक्स्ट है कि अधिगम में अच्छे मूल्यांकन के मानदंड क्या है। तो अधिगम में अच्छे मूल्यांकन के जो मानदंड है, युक्ति संगत होता है मूल्यांकन। अच्छे मूल्यांकन विश्वसनीय, तुलनीय, मार्गदर्शनकारी शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए ये मूल्यांकन जो है पुनर्वलन का कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके बहुत सारे मानदंड हैं। अब हम पढ़ेंगे कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है और विद्यालय आधारित मूल्यांकन सुदृढ़ बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, किस कारण से यह आवश्यक हो गया विद्यालय आधारित मूल्यांकन करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन क्या है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन जो है, यह मूल्यांकन स्कूल स्तर पर कराया जाता है अध्यापकों के द्वारा, और ये मूल्यांकन जो है बाल केंद्रित, विद्यालय केंद्रित और बहुआयामी होता है। बहुआयामी कहने का तात्पर्य है कि बच्चों के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कि सृजनात्मक पक्ष का मूल्यांकन, भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन, शारीरिक पक्ष का, मानसिक पक्ष का, बौद्धिक। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन है वो बहुआयामी है और इसमें बालकों की सर्वांगीण विकास का सूत्रपात किया जाता है। बाहरी जीवन से जोड़कर शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। मूल्यांकन करके जो है बालक को अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है या उसको उन्मुख कराया जाता है उस ओर। व्यक्तित्व प्रगति और विकास, अभिरुचि, क्षमता, आवश्यकता इत्यादि का पता जो है विद्यालय आधारित मूल्यांकन करके लगाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा आप लोग को। अब हम देखते हैं कि जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन है इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो मुख्य उद्देश्य जो है विद्यालय आधारित मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सुनियोजित अधिगम एवं प्रगति की ओर उन्मुख कराना है। यानी ये जो है मूल्यांकन विद्यार्थियों को प्रगति की ओर उन्मुक्त कराता है और सुनिश्चित ढंग से विकास की ओर अग्रसर कराता है।
एक शिक्षकों को निम्न जानकारियां जो है होनी चाहिए, या एक शिक्षकों को मूल्यांकन करने से बहुत सारी जानकारियां होती है, जैसे कि वे क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, बच्चों की रुचियां किस में हैं, किस चीज़ की आवश्यकता है बच्चों को। इन सब चीज़ों की जानकारी शिक्षक को हो पाता है अगर मूल्यांकन किया जाता है। तो बालकों को बाहरी जीवन से जोड़कर शिक्षा मुहैया कराने के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा हमें बच्चों की स्थिति के बारे में पता चल जाता है और हम बालकों को बाहरी जीवन से और स्कूल के अंदर ही जो है उसी प्रकार से बालक को सींचते हैं जिस प्रकार से उसे आवश्यकता होती है। उसके बाद एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विद्यालयों की आवश्यकताओं को मुहैया कराने में मदद करता है। बहुआयामी होता है ये मूल्यांकन, विद्यालय आधारित मूल्यांकन जो है बहुआयामी होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी एक प्रमुख विशेषता है बहुआयामी। हर प्रकार के पक्षों का जांच किया जाता है, जैसे कि सर्वांगीण विकास जो है इसमें कराया जाता है, सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है इस मूल्यांकन में। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन जो है इसके बहुत सारी विशेषताएं हैं। अब हम पढ़ते हैं कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाने की जो है आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है, जब बाल केंद्रित शिक्षा नहीं था तो पारंपरिक मूल्यांकन पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाता था। इसके अंतर्गत क्या होता है? पारंपरिक मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षा की अंतिम अवस्था ये पारंपरिक मूल्यांकन होती है, और इस अंतिम अवस्था में बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें सीमित तकनीकों का यूज होता है, केवल शैक्षणिक पहलुओं का मूल्यांकन बच्चा का हो पाता है, सभी योग्यताओं का मूल्यांकन बच्चा का नहीं हो पाता है। उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के आधार पर जो है परीक्षण होता है इसमें, जो कि उचित नहीं है, जो अमानवीय है, क्योंकि जो अनुत्तीर्ण होता है वो अपने आप को कमज़ोर समझने लगता है। तो इस तरह से अनुत्तीर्ण अथवा उत्तीर्ण के आधार पर जो परीक्षण किया जाता है, जो जांच किया जाता है, वो उचित नहीं माना गया है, अमानवीय माना गया है। और इस तरह से पारंपरिक मूल्यांकन जो है वैज्ञानिक तरीके नहीं देता है, वैज्ञानिक तरीका नहीं है ये। तो इसलिए विद्यालय आधारित मूल्यांकन करने के लिए, इसकी कमी को दूर करने के लिए जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता पड़ी। और इस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की जो आवश्यकता है या आवश्यकता जो पड़ी, लाया गया, तो इसका कुछ न कुछ उद्देश्य था, जैसे कि जो दबाव को कम करना, बालक पे अगर ज़्यादा दबाव पड़ गया है तो उसे कम करना, बालक को व्यापक एवं नियमित जानकारी हासिल कराना, नियमित बनाना। उसके बाद सृजनात्मक अध्यापन के लिए बच्चों को उसकी ओर उन्मुख करना, सृजनात्मक अध्ययन के लिए बच्चों के लिए जो है वातावरण तैयार करना, निदान एवं उपचार की व्यवस्था करना। उसके बाद सर्वांगीण विकास पर जोर देना और बाहरी दुनिया से भी बच्चों को अवगत कराना। इस तरह से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ये इस पर ध्यान दिया गया। इस लक्ष्य को रख करके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यालय आधारित शिक्षा पर कराया गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है और इसके उद्देश्य क्या हैं और इसकी विशेषता क्या है, महत्व क्या है, और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का विधियाँ कौन सी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।